नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विशेषण प्रकरण का अध्ययन किया था और उसमें हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा और उसके भेद और भेदों के कुछ उपभेदों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो एक बार पुनः समझ लेते हैं। विशेषण जो शब्द क्रिया, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे काला घोड़ा, कल छुट्टी है, परसों रविवार है, इस तरह के क्या हैं कि जो भी उदाहरण हैं वो क्या हैं कि विशेषण के हैं। जैसे मोटा लड़का, वह आदमी, वे लोग, पूरा आनंद, ये सब क्या है? विशेषण के उदाहरण हैं। तो हम लोगों ने विशेषण के भेद के रूप में पढ़ा था सार्वनामिक विशेषण और पढ़ लिया था गुणवाचक विशेषण। अब हम लोगों को अंतिम इसका भाग जो है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। आज उसका अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित जो उपभाग हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है कि संख्यावाचक विशेषण, तो ये हमारा मुख्य बिंदु ही क्या कह रहा है? संख्यावाचक विशेषण। अब इससे इसकी परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने क्या दी कि जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या लक्षित हो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो कहा जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या लक्षित हो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे क्या हो जाएगा, उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे चार घोड़े, कुछ लोग 5 लीटर पानी। इसमें क्या हो जाएगा? चार घोड़े, कुछ लोग और क्या हो जाएगा साथ में इसके 5 लीटर पानी जो है वो परिमाण बोधक का उदाहरण होगा। ये गलती से हो गया। आगे हम देखते हैं कि ये जो इसके अन्य उदाहरण होंगे वे क्या हो जाएंगे, जैसे चार घोड़े, कुछ लोग, सब लड़के, ये सब क्या हैं? ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो पुनः एक बार देखते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या लक्षित हो उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार घोड़े, कुछ लोग, सब लड़के, 10 पेंसिल, 5 आदमी, ये सब क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। अब क्या बताया गया है कि संख्यावाचक विशेषण के क्या है? जो है उपभेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के उपभेद होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भेद, तो इसके भेद कितने हैं? कामता प्रसाद गुरु ने 3 बताए। क्या बताया? निश्चित संख्यावाचक, दूसरा बताया अनिश्चित संख्यावाचक, और अंतिम क्या बताया? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अंतिम बताया परिमाणवाचक। तो 3 बताया, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक।
तो अब इसमें क्या है, कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि इन विशेषण को समझने के लिए और हम गहराई से समझते हैं, तो इन्होंने क्या किया, निश्चित जो संख्यावाचक विशेषण है इसके और उपभागों में इसको बांट दिया। इस क्रम में इन्होंने क्या बताया, जैसे हम इसको गणनावाचक में बांट सकते हैं, क्रमवाचक में बांट सकते हैं, आवृत्तिवाचक में बांट सकते हैं। तो इस तरह से इनके और उपभेद हो गए। तो क्या है, संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते, 3, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो हम लोग देखते हैं कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके और कौन कौन से उपभेद हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया कि इसके अनुसार या इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अनुसार क्या बताया कि पहला हमारा हो जाएगा गणनावाचक। क्या हो जाएगा, गणनावाचक। अब इसमें देखेंगे तो अब इसमें क्या बताया कि गणनावाचक ऐसे, यानी ये क्या हो जाएगा जिसमें हम किसी वस्तुओं की या किसी व्यक्ति की या किसी भी चराचर की यदि हम गणना जिन संख्याओं के द्वारा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गणनावाचक विशेषण। जैसे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएंगे, गणनावाचक। अब ये क्या है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा कि 5 क्या पूछेगा, 20 लड़के कक्षा में पढ़ रहे थे, 20 लड़के कक्षा में पढ़ रहे थे। तो अब कहा कि इसमें 20 को अंडरलाइन कर देगा, 20 लड़के। तो ये अब पूछेगा कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि अगर ये दे रहा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और क्या दे रहा है कि इसके साथ परिमाणवाचक विशेषण दे रहा है और इनमें से कोई नहीं, तो हमको ये देना है कि निश्चित संख्यावाचक का है। लेकिन निश्चित संख्यावाचक के अतिरिक्त ये क्या करा, निश्चित संख्यावाचक के जो भेद हो जाएंगे उसमें से कह दिया गणनावाचक, गणनावाचक के बाद कह दिया कि आवृत्तिवाचक होगा, क्रमवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि ये जो है 20 लड़के जो हैं एक कक्षा में 20 लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में गणनावाचक विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि 20 लड़के हमें गणना करने पर प्राप्त हुए, ऐसा नहीं कि इसका एक अनुमानित हम कर देंगे, कह दें कि 20 लड़के संभवतः थे, तो संभवतः 20 लड़के थे, तो उसमें 20 लड़के से कम भी हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इनकी गणना की गई, गिनती की गई है, इसलिए यहाँ पर गणनावाचक विशेषण होगा। अगला क्या हो जाएगा हमारा, क्रमवाचक। क्या हुआ, क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक यानी ऐसे विशेषण, यानी संख्याओं के द्वारा जिनसे हम क्रम का बोध कराएं या क्रम का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक विशेषण में जैसे क्या हो जाएगा, क्रम में क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो जाएगा हमारा क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 15वां, ये सब क्या हो जाएंगे, क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या हो, अगर इसमें उदाहरण पूछा जाएगा या इससे प्रश्न जो बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि 5वां व्यक्ति लाल कमीज पहने हैं। तो अब इसमें क्या होगा, 5वां व्यक्ति, जो 5वां व्यक्ति हो जाएगा, तो हमको कैसे पता चला
कि उसका क्रम हमने किया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं कि अगला इसमें इसी क्रम में होगा आवृत्तिवाचक। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी अंग्रेजी में इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी वही क्या है, बार बार आता रहे, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक बार। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में, यानी आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? दूना, तीन गुना, चार गुना। तो ये जब उदाहरण होंगे तो इसमें क्या है? दूना, तीन गुना, चार गुना। मैं अपनी कमाई का 4 गुना तुम्हें देता रहूंगा। तो 4 गुना क्या है कि वो हर बार उसकी आवृत्ति होती रहेगी। ऐसी स्थिति नहीं है कि केवल मैं एक ही बार दूंगा, हर बार उसकी स्थिति में उसी क्रम में हम उसको देते रहेंगे। तो इसमें क्या हो गया? आवृत्तिवाचक विशेषण में दूना, तीन गुना, चार गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, ये सब क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। अगला हम देखते हैं, चौथा हो जाएगा समुदाय वाचक विशेषण। अब समुदायवाचक विशेषण में देखते हैं कि समुदायवाचक विशेषण क्या है, कि अब इसमें समुदाय का मतलब होता है एक ग्रुप। तो अब कहेंगे कि दोनों, तीनों, चारों। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? अगर ये पूछ लेता है कि कहेगा कि दोनों लड़के शोर मचा रहे थे, दोनों लड़के शोर मचा रहे थे। तो दोनों लड़के शोर मचा रहे थे। अब इसमें क्या है? दोनों लड़के, तो एक ग्रुप की बात हो रही है, एक समुदाय की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, दसों, ये सब क्या हो जाएंगे? समुदायवाचक विशेषण हो जाएंगे। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं कामता प्रसाद गुरु ने जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके क्रम और कुछ बताए हैं। क्या बताया? प्रत्येक बोधक। क्या बताया? प्रत्येक बोधक विशेषण। अब प्रत्येक बोधक विशेषण में क्या बताया? देखते हैं कि प्रत्येक बोधक विशेषण, तो प्रत्येक बोधक विशेषण में कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया? कहा कि ये प्रत्येक बोधक विशेषण में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो उनकी गणना है उसके विषय में इन्होंने बताया। तो ऐसी स्थिति में क्या इन्होंने कहा कि प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे कहा कि हर एक, ठीक है, हर एक, दो, चार। तो अब जैसे इसमें से प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि दो बालक परीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। अब दो बालक, तो इसमें क्या बताया कि दो बालक, तो इसमें एक क्रम निश्चित हो गया कि दो के बाद दो को ही जाना है। तो ऐसे स्थिति में क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण के हर एक, दो, चार, 6, 10, 20, तो इस तरह के क्या है? अगर हम 20 की बात करें तो 20 बालकों का या 20 वस्तुओं का, 20 लोगों का एक समूह बन जाएगा। फिर 20 के बाद फिर एक क्रम आएगा 20 का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये प्रत्येक बोधक है। ठीक है, अब प्रत्येक बोधक इस का वर्णन किया। लेकिन अगर हम कुछ विद्वानों की और बात करें तो उन विद्वानों ने क्या बताया कि जो गणनावाचक विशेषण था, यानी जो गणनावाचक विशेषण था
तो उन विद्वानों ने बताया कि गणनावाचक विशेषण के भी दो उपभाग होते हैं। ठीक है, क्या बताया कि गणनावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। विशेषण के भेद में बताया दो होते हैं। एक क्या हो जाएगा, निश्चित गणनावाचक, क्या हो जाएगा, निश्चित गणनावाचक कह सकते हैं, या पूर्ण गणनावाचक। निश्चित गणनावाचक कुछ विद्वानों ने बताया और कुछ विद्वानों ने क्या बताया, पूर्ण गणनावाचक। तो क्या बताया, पूर्ण गणनावाचक। दूसरा क्या बताया, अपूर्ण गणनावाचक। अपूर्ण गणनावाचक जो है, पूर्ण गणनावाचक, इसमें क्या बताया, पूर्ण गणनावाचक में बताया जैसे 3, 4, 5, ये क्या है, पूर्ण गणनावाचक है। अपूर्ण गणनावाचक में क्या बताया, जैसे क्या बताया, पाव, शेर, पाव, शेर, पाव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। आधा, आधा, सवा, ये सब क्या हो जाएंगे, अपूर्ण गणनावाचक हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों के मतानुसार, लेकिन इसमें से कई प्रश्न बने हुए हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, टेट हो या सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन परीक्षाओं में बना है कि जैसे पाव भर आटा, तो पाव भर आटा में कौन सा विशेषण होगा, तो पाव भर आटा में संख्यावाचक विशेषण होगा, लेकिन उसका कौन सा उपभाग हो जाएगा, गणनावाचक। ठीक है, तो क्या हुआ, गणनावाचक। अब आगे हम देखते हैं परिमाण बोधक विशेषण। क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण बोधक यानी परिमाण का अर्थ ही होता है नाप तौल। परिमाण का अर्थ क्या होता है, नाप तौल। या हम इनका, इसकी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, यह किसी वस्तु की, यह किसी वस्तु की नाप तौल, नाप तौल क्या हो जाएगा, नाप तौल का बोध कराता है, का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, किसी नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराता है, कह सकते हैं, या किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। तो अब इसमें हम जैसे कह सकते हैं, नाप तौल में जैसे हो जाएगा 4 लीटर दूध, 5 किलो, 5 किलो गेहूं। तो इस तरह से क्या हुआ कि इनकी क्या की जा रही है, नाप तौल की जा रही है। 4 गज कपड़ा, 4 गज कपड़ा। पिछली बार एक टेट में पूछा गया था 2 गज मलमल, 2 गज, प्रश्न क्या था, 2 गज मलमल में विशेषण होगा, में विशेषण होगा। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, 2 गज मलमल में। तो 2 गज मलमल यानी 2 गज, यानी उसको मापा जा रहा है 2 गज का अर्थात 6 फीट। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ये परिमाण बोधक विशेषण होगा। क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा। अब परिमाण बोधक विशेषण के 2 उपभाग बताए। क्या क्या बताया गया कि निश्चित परिमाण बोधक, पहला क्या बताया गया, निश्चित परिमाण बोधक। क्या बताया गया, निश्चित परिमाण बोधक। तो निश्चित परिमाण बोधक जो हैं, इनमें क्या है कि किसी वस्तु की निश्चितता का जब बोध होता है, यानी वो कितना होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक। तो निश्चित परिमाण बोधक में क्या हो जाएगा, जैसे
3 लीटर पानी, 10 किलो चावल। ये सब क्या हो जाएंगे, इस तरह के उदाहरण जो मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके निश्चित परिमाण बोधक। फिर बात आती है अनिश्चित परिमाण बोधक की। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक। क्या होगा, अनिश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित परिमाण बोधक, ऐसा परिमाण किया जाए, ऐसी नाप तौल की जाए कि जिसमें अनिश्चित हो, उसकी माप तौल अनिश्चित इकाई से की जाए, उसकी जो इकाई हो, यूनिट हो, वो निश्चित ना हो। अगर इसमें कहा जाए जैसे बहुत लोग, कुछ लड़के, पूरा आनंद। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि बहुत लोग, तो बहुत लोग में 20 लोग भी बहुत हो जाएंगे, 500 लोग भी बहुत हो जाएंगे, 1000 लोग भी बहुत हो जाएंगे। इनकी जो है गणना क्या है कि निश्चित नहीं की जा सकती। जैसे कुछ लड़के, तो जैसे 20 लड़के हैं तो उसमें से कुछ लड़के 4 हो सकते हैं, 10 होंगे तो उसमें से कहा कुछ लड़के तो उसमें भी 3 हो सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अनिश्चित परिमाण बोधक होगा। तो इसमें से कई बार प्रश्न पूछा गया, जैसे पूरा आनंद में, अब यहां पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया, कहा पूरा आनंद में विशेषण होगा, तो पूरा आनंद में विशेषण आपका हो जाएगा परिमाण बोधक। क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक। आनंद कितना है, पूरा है, इसकी इकाई जो है वो निश्चित नहीं हो पा रही, इसलिए अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।